नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत तक। पुराने वार्ड सचिव और नए वार्ड सचिव को लेकर आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला प्रभारी ए.के. सिन्हा के द्वारा क्या कुछ कहा गया है और बिहार पंचायती राज व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा गया है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। सरकार की जो है नीति गलत नीति है कि वो असमंजस में डाल के रखी हुई है। पुराने वार्ड सचिवों को भी, नए वार्ड सचिवों को भी लिखित में कुछ भी नहीं दे रही है, केवल मौखिक जो है आश्वासन दे रही है। तो ये दोनों ही वार्ड सचिवों को, पुराने और नए, दोनों को ही अंधेरे में रखी और दोनों का जीवन बर्बाद हो रहा है। 1 साल हो गए चुनाव हुए, लेकिन अभी तक जो है प्रभार नहीं दिया गया है, जिसके चलते पंचायत के विकास जो अवरुद्ध हैं और जनता भी सफ़र कर रही है। इससे पंचायत का विकास रुका हुआ है। सरकार जो है विकास पुरुष तो कहला रही है, लेकिन विकास पुरुष का काम नहीं कर रही है। नल जल योजना में तो काफ़ी घोटाला हुआ है और जिसके चलते पूरा अस्त व्यस्त नल जल योजना है। कोई अपनी जिम्मेदारी उठा नहीं रहा है, किसी तरह से मैंने लिपापोती हो रहा है। और नाली, सड़क, इसका भी वही स्थिति है कि आज जो है वो भी कार्य जो है अवरुद्ध पड़ा हुआ है, रुका हुआ है। और उसमें भी जो है सही काम नहीं हो रहा है, क्योंकि कई जगह हम लोग इसका निरीक्षण करने गए तो वहाँ पर हम लोग ने देखा कि 3 नंबर की, 4 नंबर की ईंटों से लिपापोती हो रही है। सीमेंट का भी वही स्थिति है। लोकल बालू मिट्टी से काम किया जा रहा है। इस खोजने पर जो है उसके दलाल हैं, कमीशन खोर हैं, ठेकेदार हैं, वो झगड़ा करने को तैयार हैं, मारपीट करने को तैयार हैं, गाली गलौज करने को तैयार हैं। ये स्थिति बनी हुई है। और सरकार खुद जो है इस भ्रष्ट सिस्टम का साथ दे रही है। ऊपर से नीचे तक जो है सारे कमीशन खोर और ये जो है चोर बैठे हुए हैं और सबका एक ही रवैया है, जनता को लूटो। बिहार में अभियान चल रहा है हम लोगों का, पंचायत और जो है प्रखंड लेवल पे तैयारी हो रही है। हम लोग की कोशिश यही है कि जनता को जागरूक करें। जनता को जागरूक जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई मिशन कामयाब नहीं होने वाली है। तो जनता को जागरूक करना, उनको जगाना, उनको समझाना, उनके अधिकारों के बारे में उनको बताना। सारे लोग जानते हैं इस बात को कि सरकार के द्वारा जो शौचालय का पैसा आया उसमें हर जगह 2-2 हज़ार रुपये कमीशन खाया गया। वो चीज़ें हमारी सरकार में वो बिल्कुल नहीं होगी। और हम लोग पूरी तरह से बगैर कमीशन खोरी का सुविधा हम लोग देंगे, बगैर रिश्वतखोरी का सुविधा मिलेगा। उसमें पंचायत स्तर पे एक कमेटी गठन होगा, हो रहा है। उसमें अलग अलग विभाग बनाया जा रहा है। किसानों को की समस्याओं के लिए अलग एक कमेटी तैयार हो रही है, शिक्षा के लिए अलग कमेटी तैयार हो रही है, स्वास्थ्य के लिए अलग कमेटी तैयार हुई है। वो कमेटी पंचायत स्तर पे अलग अलग अपना विभाग का निरीक्षण करेगी, उसकी देखभाल करेगी। जहाँ भी कहीं कमी होती है उसको वो आगे सूचित करेगी और उसमें सुधार करने का भरपूर कोशिश किया जाएगा। सर, जैसा कि आपने कहा पंचायत के लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, तो लोग तो जागरूक होकर मतदान कर देते हैं, लेकिन मतदान करने के बाद इस तरह से वार्ड सचिव और वार्ड सदस्यों को जब प्रभार नहीं दिया जा रहा है और 1 साल से वो इस उम्मीद में लगे हैं कि उनके वार्ड में अब गली नली का काम होगा, अब नल जल योजना का संचालन होगा, तो इस उम्मीद को लेकर सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, ये तो बात आपने बड़ा अच्छा कहा। अब पूरा देश देख रहा है। एक ऐसी ही टॉपिक है दिल्ली का। गुजरात चुनाव हुआ, हिमाचल चुनाव हुआ। गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव के बाद तुरंत वहाँ शपथ ग्रहण हो जाता है। लेकिन दिल्ली में आम आदमी की चूंकि सरकार है और आम आदमी की सरकार वहाँ बन गई एमसीडी में, तो आज करीब जो है हाँ, आज करीब 1.5 महीने लगभग होने को है। और अभी तक जो है वहाँ पर मेयर का चुनाव नहीं हो सका। जब भी हो रहा है बवाल कर दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा और ठिकरा फोड़ा जाता है आम आदमी के ऊपर। जबकि आम आदमी पार्टी के जो भी लोग हैं, हमारे पार्षद या जो भी विधायक, वो संयमित रूप से सदन में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं बीजेपी वाले, और कर करके उसको शपथ ग्रहण नहीं होने जाता। तो वहाँ पर आज भी 1.5 महीने हो गए चुनाव हुए, आज भी वहाँ के वार्ड काउंसलर
जो है सफर कर रहे हैं, वहाँ की जनता सफर कर रही है। सर वो तो दिल्ली की आज समस्या हो गई, बिहार में की भी वही समस्या। स्थिति है। बिहार में भी वही स्थिति है कि आज 1.5 साल हो गए, वार्ड लेवल पे वार्ड काउंसलर जो है वो उन लोगों को प्रभार नहीं मिलने के चलते वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं। सचिवों को प्रभार उनको अधर में लटकाया गया है। वार्ड सचिवों को कभी कोई कह रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है कि पुराने सचिव रहेंगे, कभी कोई विपक्ष का बोल रहा है कि नए सचिव का जो है कार्यरत रहेंगे। तो इस तरह से जो है पूरे पंचायत का विकास अवरुद्ध हो रहा है। आज जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको ये देखना चाहिए कि हम जो है पंचायत राज के द्वारा, पंचायत राज मंत्री के द्वारा इसको क्लैरिफाई करके तुरंत जो है निर्णय लें। वो सब अभी अधर में लटकाए हुए हैं सारी चीज़ों को। पटना में जो है 1.5 महीने 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं पुराने वार्ड सचिव, नए वार्ड सचिव को कार्यभार नहीं मिला। तो आखिर यहाँ का विकास का असफल जो कर रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? जा रही है। इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को अविलंब जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि पुराने वार्ड सचिव काम करेंगे कि नए वार्ड सचिव काम करेंगे, इसको क्लैरिफाई करें। वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। एक आदमी कह रहा है कि पुराने वार्ड सचिव करेंगे, डबल इंजन की सरकार है। एक पार्टी कह रहा है कि पुराने वार्ड सचिव को रखा जाएगा, एक कह रहा है कि नए को रखा जाएगा। ये उनमें अपनी खुद में ही तालमेल नहीं है और वो केवल और केवल जो है एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। लेकिन सफर कर रहा है लास्टली कौन? पंचायत के लोग जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ वोटिंग किया। आप बताइए 1.5 साल हो गए, वार्ड काउंसलर जो है उनको प्रभार नहीं मिलने से, उनको कोई फंड नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है। जनता उनसे पूछ रही 1.5 साल हो गए तुम क्या किए? तो ये क्या हो रहा है? ये तो ऐसा यही है ना कि अब अगली चुनाव जो होगा उन वार्ड के लोगों को, वार्ड काउंसलर को जो लोग नहीं पसंद करेगा तो जानबूझ करके उनका भविष्य तो सरकार खा गई ना। आगे आम आदमी की भविष्य क्या है बिहार में? बिहार में पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे सब तैयार हो रहा है, प्रखंड स्तर पे सारी टीम तैयार हो रही है और हम लोग पूरी तरह से बिहार को बचाने के लिए लगे हैं। बिहार की व्यवस्था को बचाने के लिए बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य मॉडल, दिल्ली जैसा स्वास्थ्य मॉडल यहाँ पर हम लोग लाने का प्रयास है। और लोगों को बताया जा रहा है कि दिल्ली में 3500 रुपये वृद्धा पेंशन मिल रहा है, सरकार दे रही है। यहाँ के लोग भी जागरूक हों और 400 रुपये वृद्धा पेंशन से काम नहीं चलने वाला है। ये तो मजाक कर रही है सरकार बिहार की उन वृद्धाओं और विकलांग और विधवाओं के साथ में। 400 रुपये में क्या होगा? उनको कम से कम 3500 रुपये पेंशन मिलना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ के हम लोग का मिशन है कि यहाँ की जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अस्पताल, पंचायत स्तर पे 50 बेड का अस्पताल 24 आवर खुलने वाली सुविधा हम लोग देंगे हर पंचायत में। और 24 घंटे में उस अस्पताल में दवाइयाँ, टेस्ट और आधे से ज़्यादा सुविधा जनता को 24 घंटे उपलब्ध होगा। जिससे 2 फायदा होगा। एक तो प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनमें जनता लूटी नहीं जाएगी। दूसरी चीज, जो जिला अस्पताल है वहाँ भीड़ नहीं लगेगा। तो दिल्ली मॉडल की तरह जैसे वहाँ मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया गया, वहाँ पर यहाँ पर पंचायत क्लिनिक हम लोग शुरू करने के पक्ष में है और वो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग करके दिखाएंगे।